मेरे साथ कोई और नहीं बल्कि खुद एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मेरा पहला सवाल आपसे, आपने संसद में भाषण के दौरान भी कहा था कि कहीं ना कहीं दलित मुसलमान मुक्त भारत करने की एक कोशिश की जा रही है। मैं आपसे कहता हूं कि जब नेता लोग दोषियों को सम्मानित करने के लिए जाते हैं, भीड़तंत्र की हिंसा में जो लोग शामिल हैं उन्हें सम्मानित करते हैं, तो क्या मुसलमान के खिलाफ हिंसा को जायज ठहराने की कोशिश अब पूरी तरह से परवान चढ़ चुकी है? ओवैसी साहब, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सरकार जो है और ख़ास तौर से जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि जब कभी भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, तो फ़ौरन वहाँ पर बीजेपी के या तो सांसद या मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर उनकी तायीद करना शुरू कर देते हैं। तो सिर्फ जयंत सिन्हा ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अगर आप देखेंगे कि अखलाक को मारने वाले जो एक्यूज़ थे उसमें से एक आदमी की मौत हो गई, तो महेश शर्मा वहाँ पर पहुँच गए और उसकी लाश को तिरंगे में लपटा गया। आपको याद होगा कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर ने कहा था कि क्या मुसलमान मर जाएंगे अगर बीफ खाना छोड़ देंगे। और आज ही के दिन मैं देख रहा हूँ सुबह सुबह इंद्रीश कुमार जो आरएसएस के बहुत बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक आप गाय को खाना बंद नहीं करेंगे इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। तो एक माहौल नफ़रत का ख़ास तौर से मुसलमान और दलितों के ख़िलाफ़ पैदा किया जा रहा है, और मैं बता रहा हूं कि इससे मुल्क की बदनामी होगी, संविधान की बदनामी होगी। बीजेपी को अगर मुल्क की और संविधान की कोई इज्जत बाकी रखना है तो वो इन खातियों का साथ देना छोड़ दें, वो पुलिस पर अपने कंट्रोल को छोड़ दें, वरना पुलिस भी इन्हीं के ग्रिप में है। मैं आपको एक मिसाल देना चाह रहा हूं, उसके बाद आपका दूसरा सवाल लेते हैं कि जब जुनैद को मारा गया, जुनैद को मारने के बाद जो 6 लोग को पकड़ा गया, पुलिस ने 4 पर से इल्जाम हटा दिया, और आज की तारीख तक ट्रेन के कंपार्टमेंट में रेलवे स्टेशन पर जुनैद को चाकुओं से मारा गया, एक भी आई विटनेस प्रोड्यूस नहीं कर पाई पुलिस। आप बताइए, फिर पीलू खान का वाकया है जिसमें से 6 डाइंग डिक्लेरेशन को एविडेंस में माना जाता है और राजस्थान की सरकार और पुलिस उनको छोड़ देती है। तो ये तो पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से बीजेपी ये बताना चाह रही है कि हिंदुस्तान में मुसलमान को राइट टू लाइफ नहीं है, बल्कि एक गाय को और काऊ को आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ है। इसीलिए गाय को पहले पहुंचाया गया, बाद में रखबर खान को अस्पताल लेकर गया, और यही है, ये होता रहेगा, ये खत्म नहीं होंगे जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी। इस तरह के वाकयात रोज होते रहेंगे। आपने कहा जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी, और बीजेपी अगर आपके मुताबिक ऐसा कर रही है क्योंकि उनके नेता खुद जाते हैं ऐसे लोगों का सम्मान करने, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का यह मानना है ओवैसी साहब कि जो उग्र हिंदू है वो एक सियासी कंस्टिट्यूएंसी है। मेरा सवाल आपसे यह है कि उसके जवाब में क्या कर रहा है सेक्युलर मोर्चा, उसके जवाब में आप जैसे नेता क्या कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, सियासत में साम दाम दंड भेद चलता है, तो इसके जवाब में आपके पास क्या है अगर उस उग्र हिंदुत्व को वो एक सियासी कंस्टिट्यूएंसी मानता है? नहीं नहीं नहीं, सियासत में काम डांड भंड अगर आप करेंगे तो फिर ये मुल्क जो है इसमें अनार्की पैदा हो जाएगी। अगर आप सत्ता जीतने के लिए मुसलमान को बदनाम करेंगे और मुसलमान को मॉब लिंचिंग के जरिए मारना जायज करार देंगे और मारने वालों की मदद करेंगे, तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या फायदा कॉन्स्टिट्यूशन रखकर? आप सियासत जरूर करिए, आप जरूर पावर में आइए, मगर अगर आप एक कम्युनिटी के खिलाफ इतनी नफरत पैदा कर देंगे तो फिर याद रखिए कि बहुत जल्द हिंदुस्तान में रवांडा होने वाला है। अब रहा सवाल सेकुलर पार्टियों का, तो मैं क्या कह सकता हूं सर, जब आप खुद जाकर गले मिल रहे हैं, बगलगीर हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गले मिलने से नफरत का खात्मा होगा, तो मैं क्या बता सकता हूं? मैं तो कोई बड़ा सियासतदान नहीं हूं, मगर मैं इतना जानता हूं कि बगलगीर होने से, गले मिलने से नफरत का खात्मा नहीं होता। इसको उर्दू में कहते हैं शोबेदेबाजी।
ये शोबेदेबाजी का खात्मा होना जरूरी है। अगर आपको नफरत का खात्मा करना है तो संविधान का पासो लिहाज रखिए, और संविधान में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, और काउ प्रोटेक्शन एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का। या आपने कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर भी तंज मारा है ओवैसी साहब। मेरा आपसे सवाल है, मैं उस पर आऊंगा, मैं आपके उस बयान पर आऊंगा जिसमें आपने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि अब आप सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, अब बीजेपी जैसा हिंदुत्व कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल कुछ और है। अभी प्रधानमंत्री मोदी क्या कर सकते हैं? ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, वो खुद कहा उन्होंने कहा, संसद में भाषण दिया, हालांकि पढ़ के दिया, उस जुनून के साथ, उस पैशन के साथ उन्होंने मॉब लिंचिंग को संबोधित नहीं किया। मगर मोदी कर क्या सकते हैं ओवैसी साहब? मोदी बहुत कुछ कर सकते हैं। मोदी अगर ये कह दें कि आइंदा एक भी मॉब लिंचिंग का वाकया नहीं होगा, तो यकीन जानिए हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग के पूरे वाकयात 99% खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मोदी हो या उनकी पार्टी हो, इनकी तमाम की तरफ से एक किस्म से इन तमाम घिनौनी हरकतों की तायद की जा रही है। अब आप खुद नहीं, मगर मोदी जी ने, याद है आपको उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले, कहते हैं पार्लियामेंट में, ओवैसी साहब आपको याद है उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले, उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले मोदी जी ने कहा था ना, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो, तो मोदी जी ने कहा था। अब ये बात अलग है कि उनके अपने पार्टी के नेताओं ने अगर नहीं सुन रहे, मगर मोदी जी ने तो ये बात कही थी ना। तो क्या उसके बाद, हाँ नहीं, मैं इस बात को हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं कि मोदी कह रहे हैं और उनकी पार्टी उनको मानने को तैयार नहीं है। पूरा देश जानता है कि बीजेपी में सिर्फ एक ही आदमी की चलती है, वो बीजेपी पहले की बीजेपी नहीं रही। अगर मोदी ये कह दें कि ये कल से बंद होगा, ये हमारी सरकार का कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, हमारी आइडियोलॉजी बाजू रहेगी, मगर हम संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन को और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप यकीन जानिए खत्म हो जाएगा। खुद गुजरात में ही कोई घोड़े पर बैठकर दलित अपनी बारात लेकर नहीं जा सकता। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये इनके काम करना है, इनको इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी को अगर नहीं निभाएंगे और इस पर रियासत के स्टेट पर डालेंगे तो फिर ये तो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ओवैसी साहब मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बीजेपी की राह पर चल पड़ी है। आपके इस दावे को आप किस प्रमाण के जरिए पेश कर सकते हैं कि अब कांग्रेस भी वैसी हो गई है? देखिए, अगर अभिसर साहब आप एक इफ्तार की दावत करते हैं, तो इफ्तार की दावत तो आप इसलिए करते हैं कि एक तो ये बताने के लिए कि भाई हम हिंदुस्तान के कंपोजिट कल्चर को मानते हैं। दूसरा, आपकी इफ्तार की दावत को करने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि मुसलमान भाइयों को और बहनों को बुलाकर रोजा खुलाया जाए। आपके इफ्तार की दावत करने का मकसद ये नहीं होता कि कोई आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाकर मुसलमानों को इन्वेडर कहे और फिर वहां पर हेगडेवर की तायद करे जिसने मुसलमानों को सांप कहा, और वहां से आप प्रणब मुखर्जी को अपने इफ्तार की दावत में बुलाकर अपने बाजू बगल में बिठा लेते हैं। तो फिर ये सेकुलरिज्म है या कम्युनलिज्म? मुझे बताइए, आप खुद बताइए। मगर प्रणब मुखर्जी तो आप जाकर हिंदुस्तान के वजीर आजम से कहते हैं कि नफरत का मैं खात्मा करूंगा, आप नफरत को प्रमोट कर रहे हैं। जी, प्रणब मुखर्जी पुराने कांग्रेसी हैं। आपका सवाल नहीं सुन पाया मैं। तो वही तो मैं कह रहा हूं, ये वही तो कह रहा हूं कि जिस शख्स ने 50 साल कांग्रेस में अपनी जिंदगी गुजार दी, जिसको हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया होने का एक बहुत बड़ा एजाज हासिल हुआ, अगर वो जाकर हेगडेवर की तायद करता है, आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाकर मुसलमानों को इन्वेडर कहता है, और आप कांग्रेस सारी दुनिया को दर्स दे रही है, तालीम दे रही है सेकुलरिज्म का, कौन सा तालीम दे रहे हैं आप, कौन सा पैगाम दे रहे हैं आप सेकुलरिज्म का? नहीं, मगर अब यही तो बहुत मजबूत तर्क नहीं हो वैसे। और फिर अगर आप बताइए, अगर कोई पार्टी का प्रेसिडेंट जनोधारू हिंदू, सुनिए एक मिनट, सर एक मिनट, अगर किसी सर एक मिनट, अगर कोई पार्टी का प्रेसिडेंट जनोधारू हिंदू करार दिया जाएगा तो असदुद्दीन ओवैसी तो वर्ना सिस्टम में नहीं आता है। तो फिर आप बताइए क्या होगा इस मुल्क का? आप मुसलमानों से मिलते हैं
और मिलकर कहते हैं कि नहीं हम मुसलमानों की पार्टी नहीं है। हिंदुस्तान के वजीर आजम ये कहते हैं कि मुसलमान की पार्टी, आखिर मुसलमानों से नफरत को फैलाने का काम क्या दोनों पार्टी नहीं कर रहे हैं? आप मुझसे मिलते भी हैं और मेरे वजूद का इकरार भी नहीं करते, ना वजीर आजम करते ना कांग्रेस पार्टी करती है। तो फिर आप तो मुल्क में पैगाम दे रहे हैं कि मुसलमान एक दूसरे दर्जे का शहरी है। और ये जो मॉब लिंचिंग है, ये सुनिए सर, ये मॉब लिंचिंग जो है ये नफरत के मजाहरे हैं और मेजॉरिटी कम्युनिटी ये बता रही है कि कानून और सरकार हमारे साथ है, इसमें दलित और मुसलमान का हम जो चाहे उनसे कर सकते हैं। नफरत के मजाहरे, नफरत तो दोनों फैला रहे हैं। ओवैसी साहब, मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, वो अफवाह थी, आप भी जानते हैं, मगर उसको लेकर कांग्रेस घिरी लगातार। न सिर्फ खुद प्रधानमंत्री ने इस मुद्दा उठाया, तो जब आप कांग्रेस को कटघरे में खड़े कर रही तो कांग्रेस के साथ तो दिक्कत ही हो गई, ना खुदाई मिला ना विसाले सनम। मेरा सवाल आपसे कुछ और है। आप जैसे नेता ओवैसी साहब हर बार सेक्युलर मोर्चा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, आप उनके साथ नहीं खड़े हैं। आप जो मिसाल पेश कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं मोदी विरोधी मोर्चे को कमजोर कर रहे हैं। क्यों? क्या नहीं? क्यों 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 क्या मैं गुलाम हूं? मैं गुलाम हूं ना? हमने आज सेकुलर पार्टियों का, इनका मैं गुलाम हूं, इनके सेकुलर आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं इनको सेकुलरिज्म का। आप दे सकते हैं, मैं नहीं मानता सेकुलर इनको। कितने मुसलमान जीत कर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बताइए आप? बाबरी मस्जिद की शहादत और फिर ये तमाम चीजें किसके दौर में हुई? हाशिमपुरा कब हुआ? आप ये सेकुलर देखिए, मैं इसलिए इनकी मुखालिफत कर रहा हूं, इनके डोगलेपन की वजह से मुखालिफत कर रहा हूं, इनकी हिपोक्रेसी की मुखालिफत कर रहा हूं। तो ये कोई मेरी मजबूरी नहीं है, इनकी मजबूरी हो सकती है। और मुझे सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए किसी कांग्रेस पार्टी के नेता के पास जाकर बैठकर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है मुझे, ना नेशनलिज्म के सर्टिफिकेट के लिए मुझे मोदी के पास जाना पड़ेगा। हाँ, ये दोनों मिलकर बगलगीर हो सकते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकते हैं, वो कर लें, मगर मैं इनका मोहताज नहीं हूं। मेरी लड़ाई जो है वो संविधान की है। और अगर मैं 8 साल जब कांग्रेस का साथ दिया, यूपीए में था, तो उस वक्त क्या था? दूध का धुलावा था। मैं जब 2008 में न्यूक्लियर डील के ऊपर खड़े होकर मैंने इनकी तायीद की, जब आंध्र प्रदेश, उस वक्त के आंध्र प्रदेश में इनकी के एमएलए इनका साथ छोड़ रहे थे नो कॉन्फिडेंस में, हमने इनका साथ दिया, तो उस वक्त अच्छे थे। यानी आप ये बता रहे हैं कि जो कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा सेकुलर है? नहीं सर, मैं आपकी इस थ्योरी को नहीं मानता। ये बकवास थ्योरी है। ये सिर्फ मुसलमानों को डराकर मजबूर कर ये कहना है कि तुम्हारा तो कोई सहारा नहीं है। हमारा सहारा है, हम इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं। हमारी लड़ाई इन तमाम सरकारों से, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको जो हक दिया हम उसको हासिल करेंगे। ये क्या बात है कि आप इनके साथ नहीं खड़े हैं तो आप सेकुलर नहीं है, आप मोदी के खिलाफ खड़े हैं तो आप एंटी नेशनल हो गए? सर, ये जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है इस तरह की बहस। ओवैसी साहब, मुझे एक बात बताइए, बीजेपी के नेता ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला, ये तमाम मुद्दे उठाते हैं, मानो ऐसा कि हर मुसलमान घर में यही तमाम चीजें चली आ रही हैं। ये एक प्रोपेगेंडा है जो चल रहा है एक अरसे से, और इस प्रोपेगेंडा को मदद भी मिलती है समाज के कई तबकों से। मेरा आपसे सवाल ये है, ये प्रोपेगेंडा सही है गलत, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। मेरा आपसे सवाल यह है कि जब आप जैसे नेता, आप जैसे पढ़े लिखे नेता निदा खान जैसे लोगों के पक्ष में नहीं खड़े होते और उन मौलवियों के फतवे के खिलाफ बयान नहीं देते जो कहते हैं कि भाई निदा खान का हुक्का पानी हटा दिया जाए, मौत के बाद नमाज तक नहीं पढ़ी जाए, तो मैं आपके दोहरे मापदंड ना मानूं इस पर? सर देखिए, मैं आपको पहले आपको समझाने के लिए ये बता दूं कि फतवा जो है वो कोई सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं है। अगर आप और हम नहीं माने तो 6 महीने की सजा हो जाएगी कंटेम्प की। वो फतवा दिए हैं, उस फतवे की कानूनी कोई अहमियत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहेगा, ये फतवे की हकीकत है। और फतवा जो है जिसने दिया, अगर उसको माने ना माने, ये तो हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अब रहा सवाल कि ये जो तमाम बातें होती हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या रकबर खान की बीवी का कल स्टेटमेंट आया जिसमें उसने कहा कि मेरे मरहूम शौहर ने 60,000 रुपये जो बचा कर रखे थे इन गाय को खरीदने के लिए गया, इसलिए कि अब वो उसने अपनी बीवी से कहा कि अब हमको ज्यादा दूध मिलेगा। अब उसकी बीवी कह रही है कि मुझे अपने शौहर को दफनाने के लिए पैसे नहीं है। अब बताइए इसका कौन जवाब देगा? एक 8 साला बच्ची का रेप हुआ
तो बीजेपी के पूरे मिनिस्टर उसके साथ खड़े हो गए। और आप बताइए कि इस मुल्क में, हमारे मुल्क में 2 साल में राज्यसभा में सवाल आया, उसका जवाब दिया गया कि 2 साल में 1 लाख महिलाओं की इज्जत लूटी गई। नहीं, 1 मिनट ओवैसी साहब, मैं आपसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। जो आपने मिसालें दी वाकई शर्मनाक हैं वो मिसालें। मेरी आपसे कुछ और सवाल है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बीजेपी के नेता बार बार इस तरह की मिसालें देके, इस तरह की फतवों की मिसालें देके हवा बनाते हैं, और जब आप जैसे लोग खामोश रहते हैं, आपने मेरे सवाल को भी टाल दिया, तो कहीं ना कहीं उनके इस प्रोपेगेंडा को बल मिलता है। मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जब आप खामोश रहते हैं तो आप उनकी प्रोपेगेंडा की मदद कर रहे हैं ओवैसी साहब, मैं ये आपसे कह रहा हूं। अरे हरगिज खामोश नहीं बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद तो ट्रिपल तलाक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना हलाला का सवाल पैदा होता। अब मैं सुप्रीम कोर्ट की बात को मानूं या फिर किसी एक दूसरे शख्स की बात को मानूं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब ट्रिपल तलाक होगा नहीं, सिर्फ 90 डेज में ही तलाक होगा। सुप्रीम कोर्ट जब ये कह दिया तो हलाला कहां से होगा फिर? हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानेंगे और किसी की बकवास को मानेंगे? तो यही तो हम कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। फतवे की अहमियत क्या है? वो सिर्फ ओपिनियन है। आप ओपिनियन को रद्द करिए और पूरा उसको, उस औरत को इख्तियार है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का। जी नहीं, वाजिब बात है इसकी, मगर मैं कुछ और भी कह रहा हूं आपसे। आप एक भारतीय, एक मुसलमान होने के नाते, एक सांसद होने के नाते, और मैं एक पत्रकार, एक हिंदू और एक भारतीय होने के नाते, अपने अपने मजहब के अंदर जो कट्टरता है उसका हम विरोध करें, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। मैं आपसे यह कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छा तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट का, अदालतों का, मगर कट्टरता एक हकीकत है। पिछले 4 सालों में हमने हिंदू धर्म में, खासकर उसके नाम पर सियासत करने वालों की ऐसी ऐसी मिसालें देखी जिसके हम सोच भी नहीं सकते थे। मैं वो कह रहा हूं, उस कट्टरता के खिलाफ आपकी आवाज कभी कभी बहुत धीमी पड़ जाती है ओवैसी साहब। सर चलिए, मान लिया मैं वक्तिया तौर पर आपकी बात को कि आपका ये बात बिल्कुल सही है। इस मुल्क को खतरा हिंदू कट्टरता से या मुस्लिम कट्टरता से है? रकबर खान हो, पीलू खान हो, जुनैद हो, इतने जो वाकयात हो रहे हैं वो कौन कर रहा है सर? कौन कर रहा है बताइए ना आप। और यहां पर मुझे पंडित नेहरू का वो मशहूर सेंटेंस याद आ रहा है कि पंडित नेहरू ने कहा था कि इस मुल्क को सबसे बड़ा खतरा हिंदू कम्युनलिज्म से है, मेजॉरिटी कम्युनलिज्म से है। अब पंडित नेहरू से ज्यादा विजडम तो इन लोगों को नहीं होगा जो आज सरकार में है। तो इस मुल्क में खतरा जो है सबसे ज्यादा मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म से है। और इसीलिए ये जो मॉब लिंचिंग के वाकयात हो रहे हैं वो ये बताया जा रहा है कि हम मेजॉरिटी में हैं, पुलिस हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है, बीजेपी के एमएलए हमारे साथ है, और हम तुमको इस तरह से मारेंगे, तुम्हारा वीडियो निकालेंगे। और कोई आदमी एक मुसलमान को जलाकर जेल जाता है, राजस्थान में जेल से वीडियो भेजता है। आप क्या पैगाम दे रहे हैं सर? कौन कर रहा है ये? किसको खतरा है और किसको अपने गिरेबान में झांक कर उस कट्टरता को रोकना पड़ेगा, ये आप पर छोड़ता हूं मैं।